इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या फैसल हिल्स की ओपन फाइल्स क्लोज होने वाली हैं। क्या ट्रेडर्स का वो जो एक बिजनेस मॉडल था कि सुबह अगर वो चीज़ खरीदते हैं तो शाम को उसे प्रॉफिट पर बेच देते हैं, क्या ये मॉडल बंद होने वाला है और क्या ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्या उन फाइल्स पर जो क्लोज करवाने की फीस है वो भी पड़ेगी और क्या मजीद ओपन फाइल्स नहीं आएंगी, या क्या सोसाइटी इस वक्त क्लोज फाइल्स अब बिल्कुल ओपन ही नहीं कर रही है। क्या सिचुएशन चल रही है, इस पर बात करेंगे। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। मजीद बात करने से पहले सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएं कि आपको कहां से पता चल रहा है कि फैसल हिल्स की जो ओपन फाइल्स हैं वो क्लोज होने जा रही हैं। वो कौन सा सोर्स है, वो कौन सा मीडियम है जहां से आप तक ये खबर पहुंची कि फैसल हिल्स ओपन फाइल्स को क्लोज करने वाला है। किस सोर्स से आपको ये तमाम मालूमात पहुंच रही हैं ताकि बाद में जरा उस सोर्स पर भी एक नजरसानी की जा सके कि ये सोर्स इस तरह की खबरें क्यों, कैसे, कहां से निकालता है और क्यों, किस एजेंडा के थ्रू ऐसी खबरें फैलाता है। Enough with the self promotion, now back to the topic। क्या फैसल हिल्स में जो ओपन फाइल्स हैं वो क्लोज होने वाली हैं और क्लोज फाइल्स अब ओपन नहीं की जाएंगी, इसके बारे में क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो जनाब आपको बताते जाएं कि फैसल हिल्स आजकल स्पेशली अंडर अटैक है अफवाहों के, क्योंकि फैसल हिल्स माशाल्लाह इस वक्त जेडम का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बनता चला जा रहा है। इससे पहले जेडम इंटरनेशनल की जानिब से फैसल टाउन बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था और बड़े आबोताब के साथ माशाल्लाह उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसका कब्जा भी लोगों को दिया और उसके बाद लोगों ने वहाँ पर घर बनाए। इस वक्त लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक सेक्टर आबाद है इस वक्त तरनौल फतेहजंग इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर और जीटी रोड के बिल्कुल साथ साथ। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट इस वक्त बना हुआ है। लेकिन इसकी बात करें तो फैसल टाउन से ज़्यादा तेज़ी के साथ इस वक्त फैसल हिल्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे याद है कि फैसल टाउन का जो रेट था वो एक वक्त आया कि 18 लाख से मूव करता हुआ 29-30 लाख तक पहुंचा और उसके बाद इवेंचुअली 48 से 45 लाख के दरमियान एक लंबा अरसा रहा जब वो 50 से नीचे 45 से ऊपर ये रेट कुछ 2 साल फंसा रहा और उसके बाद फिर इवेंचुअली उसने तेज़ी के साथ मूव किया और मूव करने के बाद एक टाइम आया जब करोड़ को भी टच किया। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं बड़े प्लॉट की, 30-60 के प्लॉट की बात कर रहे हैं। लेकिन फैसल हिल्स का जो 25-50 का प्लॉट है, 5 मरला का प्लॉट है, वो भी माशाल्लाह इस वक्त पकड़ाई नहीं दे रहा और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ आगे से आगे मूव कर रहा है। तो लोगों की खास नज़रें हैं क्योंकि बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोग पहले इन्वेस्ट करते थे और वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए उतने ही अरसे में जितने अरसे में फैसल हिल्स ने डिलीवर कर दिया है। तो अब वहां की क्लाइंटेज टूटी है और लोग डिसहार्ट हुए हैं दूसरे प्रोजेक्ट से और फैसल हिल्स को देख के लोग, और फैसल हिल्स की जानिब जब लोग देखते हैं तो बिल्कुल वंडर और ऑ से देखते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट कितना कामयाब हो गया, यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने कितने कितने पैसे बना लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों के पास 2 भी प्लॉट थे 16-16 लाख रुपए के, वो बंदा इस वक्त माशाल्लाह करोड़पति बन गया फैसल हिल्स की बदौलत। तो इतना जबरदस्त फैसल हिल्स ने बिजनेस किया है। तो फैसल हिल्स इस वक्त अफवाहों के अटैक में हैं। लोग फैसल हिल्स के बारे में इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर कदगन लगाने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई बहाना मिल जाए, कोई ना कोई चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से फैसल हिल्स के जो रेट्स हैं ना जनाब, इनको ज़रा तोड़ा जा सके और मार्केट के अंदर कोई बात फैलाई जाए, कोई ऐसी अफवाह फैलाई जाए जिसकी वजह से लोग इसकी फाइलें बेच दें। जिन्होंने चीज़ें होल्ड की हुई हैं, बाय की हुई हैं, लॉन्ग टर्म रखनी हैं, वो बेच कर निकलने की कोशिश करें कि यार बड़ा लॉस होने वाला है और मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से फैसल हिल्स के रेट्स कम हो। तो उन्हीं अफवाहों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि फैसल हिल्स की फाइल्स जो है वो क्लोज होने वाली हैं। देखिए, क्लोज फाइल से सबसे बड़ा लॉस जो है वो क्या होता है कि ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। जो सबसे बड़ा क्लोज फाइल्स का नुकसान है वो ये है कि आपको ट्रेड करने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओपन फाइल है तो आप किसी भी जगह पर, किसी के ऑफिस के अंदर, किसी के घर में फाइल किसी की हैंड ओवर करें और उनसे पेमेंट ले लें तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आमतौर पर बाय द वे जो है वो आपको फाइल की वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। बाय द वे फैसल हिल्स की फाइल की अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं 2000 रुपये फीस है। आप जेडम के ऑफिस चले जाएं और उनके ऑफिस से आप फाइल की
वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मैं हमेशा से यही एडवाइस करता हूँ, जब भी किसी से ओपन फाइल लें तो ZM ऑफिस जाएं, वहाँ पर आप उनसे वेरिफिकेशन करवाएं। जहाँ पर आप 40-50 लाख रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं, वहाँ पर 2000 रुपए कुछ भी नहीं है, वेरिफिकेशन करवाएं करें। लेकिन इसके साथ जहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं और लोग एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पुराना एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, उनको जानते हैं कि सब लोग अच्छा काम करते हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए आपस में ट्रांजैक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। फाइल दी, पेमेंट ले ली, बात खत्म होगी। लेकिन जब हम क्लोज फाइल्स की बात करते हैं तो क्लोज फाइल्स को फिर ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक तो सबसे पहले आपको ZM ऑफिस जाना पड़ेगा, और ZM ऑफिस आपको पता है कि माशाल्लाह उधर लोड रहता है फैसल हिल्स की 435 वाली फाइल्स का भी, फैसल हिल्स के प्लॉट्स का भी, फैसल टाउन के प्लॉट्स का भी, फैसल रेजिडेंशियल का भी, उनकी जो क्लोज फाइल्स हैं उनका भी। तो प्रॉब्लम ये रहता है फिर के वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। इसेंशियली जिस दिन आप फैसल टाउन के ऑफिस चले जाएं, ZM ऑफिस चले जाएं, आपका सारा दिन लग जाता है, फिर और कोई काम नहीं होता। तो डीलर्स को तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि यार सारा दिन लग जाना। दूसरी चीज़, क्लोज फाइल्स को आप जितनी बार ट्रांजैक्ट करेंगे उनके ऊपर आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको इस तरह के और टैक्सेस जो हैं वो देनी पड़ेंगी, ट्रांसफर फीस देनी पड़ेंगी। तो जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनको इसका ये प्रॉब्लम होता है। तो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शंस की कैपेबिलिटी है वो ज़रा कम हो जाती है। और फिर जिसने क्लोज फाइल्स ली होती हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर टैक्सेस पे किए होते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि आप फिर ज़रा कुछ वेट करेंगे ताकि रेट बेहतर बने, उसके बाद फिर इसको बेचेंगे ताकि मार्जिन निकला। ओपन फाइल ऑन दी अदर हैंड आपने कैश पे ली और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता है, तो वो फ़ौरन से आपने ट्रांजैक्ट की। अक्सर लोग देखें कि फ़ाइल जो है वो सुबह ली है, शाम को उनकी फ़ाइल बिक गई। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि कल की पेमेंट पे फ़ाइल ली थी और आज मैंने बयाना किया है शाम को 5-6 बजे, और सुबह से पहले फ़ाइल जो है वो ओपन फाइल बारों बार बिक भी जाती है। इस तरह भी होता है ओपन फाइल्स के अंदर। तो ओपन चीज़ें जो हैं उनको बेचने में बड़ी आसानी है। तो ये तो खैर जी ओवरऑल सिचुएशन है कि ओपन फाइल्स जो हैं उनका क्या फ़ायदा, और क्लोज फाइल्स जो हैं उनसे लोग क्यों अवॉइड करते हैं। तो अब आते हैं वापस ज़रा कि क्या ZM जो है वो ओपन फाइल्स को ख़त्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कल खुद एक वीडियो इंटरव्यू के अंदर कहा है कि ओपन फाइल्स बिल्कुल बंद नहीं हो रही हैं, ओपन फाइल्स जो हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी। इसके साथ साथ जो क्लोज फाइल्स की बात है कि क्लोज फाइल्स ओपन होंगी कि नहीं, तो क्लोज फाइल्स पर फीस अब थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि जनाब चीज़ें ट्रांजैक्ट होंगी तो फिर उसमें हुकूमतों का भी कुछ लेन देन होगा, हुकूमत को भी कुछ देना चाहिए, टैक्सेस पे करने चाहिए। तो जो क्लोज फाइल्स हैं उनको अगर आप ओपन करवाते हैं तो उस पर टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, बस। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि क्लोज फाइल्स हो जाएंगी सारी, ओपन फाइल्स बंद कर देंगे, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। या अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोग डर के पैनिक करके चीज़ें बेचें और फिर लोगों से तेज़ी के साथ चीज़ें खरीदी जा सकें और इन चीज़ों को फिर अपने दामों बेचा जा सके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जहाँ पर ओपन फाइल्स के ख़त्म होने का लॉस जो है वो डीलर्स को होगा और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को होगा, बायर्स को होगा, सेलर्स को होगा, तो उसके साथ साथ इसका लॉस मैं कहूँ जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ZM को भी होगा, वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब को भी होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें नुकसान नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको क्या नुकसान है यार, क्लोज फाइल्स में तो वो हर दफ़ा ट्रांजैक्शन पर फीस लेते हैं और उस पर उनको फ़ायदा होता है, तो क्लोज फाइल्स में जो ओपन फाइल्स हैं उन पर उनको किस तरह से फ़ायदा होता है। देखें, ओपन फाइल मार्केट के अंदर ट्रेड ज़्यादा होती है, रेट हमेशा तब बनता है जब मार्केट के अंदर चीज़ ज़्यादा ट्रेड होती है। एक ने दूसरे को चीज़ बेची, फ़र्ज़ करें उसने उसे 10 रुपए की बेच दी, दूसरे ने अपनी प्रॉफिट के लिए 11 की बेच दी, तीसरे ने अपनी प्रॉफिट के लिए 12 की बेच दी, चौथे ने फिर प्रॉफिट लेना था उसने अब 14 की बेच दी, 14 वाले ने 18 की बेच दी। तो रेट आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ों के ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ ट्रेड हो रही है। तो ट्रेडिंग से मार्केट के अंदर ये जो हिलजुल रहती है, इससे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की जानिब जाती हैं। तो जब ओपन फाइल्स बंद हो जाएंगी और सारी फाइल्स हो जाएंगी क्लोज, तो मार्केट के अंदर ट्रेड कम होना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर ट्रेड कम होगी तो फिर रेट भी ज़रा कम बनेंगे। तो रेट अगर कम बनेंगे तो चौधरी मजीद साहब जो अपना एक ट्रिक खेलते हैं, उनका जो एक ख़ास तरीका है बिजनेस का, वो ये करते हैं जी कि जब भी पुरानी फाइल्स और पुराने प्लॉट्स के रेट अच्छे बन जाते हैं तो उससे अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर वो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स सोसाइटी के अंदर से बेच देते हैं। ये उनका वैसे बड़ा तरीका है। इससे मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से तंग भी हैं बाय द वे। अगर मेरा ये पैगाम किसी तरह उन तक पहुंचे
तो सिचुएशन ये है कि जब भी अंदर से प्लॉट्स लगते हैं तो बाहर मार्केट अगर बैठती नहीं है, गिरती नहीं है, तो कम से कम रुक ज़रूर जाती। इससे पहले आपने 30-60 के प्लॉट्स अंदर से लगाए थे, मार्केट बाहर जो है वो 25-50 के रुक गई थी। अब आपने 25-50 अंदर से लगाए हैं, जो 4-35 वाली फाइलें NDC की हैं 15% डिस्काउंट पे, तो बाहर मार्केट उससे रुकती ज़रूर है, एटलीस्ट अगर गिरती नहीं है तो जब चौधरी मजीद साहब ये करते हैं जनाब, तो वो बड़े बिजनेस सेवी इंसान हैं। वो देखते हैं कि यार मार्केट में अब ना प्लॉट का रेट बन गया है जी 30 लाख रुपए। वो करते ये हैं कि वो 40 लाख रुपए पे, 45 लाख रुपए पे प्लॉट निकालते हैं, नई बुकिंग निकालते हैं और लोगों से कहते हैं जी ले आएँ कैश, 15% डिस्काउंट ले जाएं और हमसे डायरेक्ट प्लॉट ले लें। तो वो बाहर से लोगों को जनाब 30-30, 35-35 के प्लॉट पर बाहर से बेचते रहते हैं। तो क्लोज फाइल्स बंद होने से ज़ेडएम को ये नुकसान होगा कि उनका ये जो सिस्टम है, इसमें एक तो आप समझें कि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ट्रेड कम होगी, रेट उतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर ये सिलसिला उनके लिए थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली चीज़ें फिर मार्केट के अंदर ओपन होकर बिक रही होती हैं। तो ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो कि क्या फैसल हिल्स के अंदर ओपन फाइल्स बंद होने वाली हैं या कि नहीं। तो कोई ओपन फाइल्स क्लोज नहीं हो रही, कोई ओपन फाइल्स अभी बंद नहीं हो रही। खुद CEO ज़ेडएम इंटरनेशनल चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने खुद ये बता दिया है वीडियो पैगाम के अंदर कि जनाब वो ओपन फाइल्स इसी तरह से चलती रहेंगी, अभी इनको बंद करने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर आपके पास ओपन फाइल्स मौजूद हैं तो पैनिक करके, डर के, किसी की कहानी सुन के आपने वो फाइलें नहीं बेचनी हैं, लॉस के अंदर चीज़ें बिल्कुल नहीं बेचनी हैं और अब तसल्ली के साथ ओपन फाइल्स रखें। जब इनको क्लोज करवाने का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह क्लोज भी करवा लेंगे। फिल वक्त अभी तक ओपन फाइल्स को क्लोज करने का कोई ऐसी बात नहीं है। अफवाहों पर कान बिल्कुल ना धरें। लोग फैसल हिल्स की जानिब इस वक्त घात लगा के बैठे हुए हैं कि फैसल हिल्स के लोग जो हैं इस ज़मीन को सस्ते दामों किसी तरह हमारे सामने बेच दें, हमारे आगे बेच दें, ताकि हम फिर इस पर प्रॉफिट उठाएं। तो आप कहीं इन अफवाहों की वजह से अपना लॉस ना कर बैठें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।